हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू मास फिजिक्स। माय सेल्फ ईशान शर्मा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 11, जिसका नाम है क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। तो मतलब हम क्या सीखने वाले हैं इस चैप्टर में? इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। हमने ये सारी चीज़ें देखी थी आई होप कि कैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वर्क करता है और कितना टॉर्क उस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पर लगता है और कैसे हमने उसके रिलेशन को, जो करंट के साथ किसके डिफ्लेक्शन का रिलेशन था, उसे लीनियर प्रूफ किया था। जबकि वो कैसा रहा था, फाई अपॉन साइन थीटा करके कुछ आ रहा था, हमने उसे लीनियरली प्रूफ करके आई प्रोपोर्शनल टू फाई किया था, है ना। उसको क्या, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा के। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी पिछले लेक्चर में। और एक चीज़ और देखी थी, क्या, टॉर्क ऑन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये नहीं, टॉर्क ऑन ए कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये देखा था। तो आज हम लेक्चर नंबर 11 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 का चैप्टर नंबर 5 भी मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगा। इसके चैप्टर ऐसे ही चलते रहेंगे, बस मैं चैप्टर नंबर 5 कर दूंगा। है क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में सीबीएस ने इस बार बहुत सारा रिडक्शन किया है, तो हमें पढ़ना भी नहीं है। चैप्टर नंबर 5 में अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ना है और क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पढ़ना है बस, और बार मैग्नेट एज ए सोलेनोइड ये पढ़ना है। तो आराम से हो जाएगा, मतलब 15-16 चैप्टर में दोनों पूरे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, निपट जाएंगे, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। टोटल तुम्हारा बड़े स्टडी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले? तो सबसे पहले हम एमीटर की बात करते हैं। क्या? कन्वर्जन ऑफ क्या, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। अब पहली बात, एमीटर क्या होता है? एमीटर इज ए डिवाइस which is used to measure the current in a circuit or in a wire। सही है ना। गैल्वेनोमीटर क्या करता था, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता था। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर कर सकता है आराम से, कैसे भी करंट हो, है ना। मतलब स्मॉल करंट को नहीं, हैवी करंट को भी मेजर कर सकता है एमीटर। अब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले एमीटर देखते हैं। तो इट इज ए डिवाइस which is used to measure the current in a wire। ठीक है भाई, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाह रहा था तुमसे कि हम गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो गैल्वेनोमीटर में क्यों मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ी जिससे कि वो एमीटर बना? डायरेक्ट क्यों नहीं कर सकते, जबकि काम तो वही कर रहा है, वो डिटेक्ट करने का, तो वहीं से भाई मेजर कर दे। तो मैं बताता हूँ, देखो गैल्वेनोमीटर एक फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जरा सी करंट गई, मान लो ये गैल्वेनोमीटर की नीडल है, हल्की करंट के गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ऐसे यहाँ मैक्सिमम मान लो नीडल इसके यहाँ तक घूम सकती है, तो यहाँ तक घूमेगा, तभी वो रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा ऐसे ड्र वापस। और फिर लगेगा क्या, कौन सा टॉर्क लगेगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगा, ड्र। रिस्टोरिंग टॉर्क कौन लाता है? हेयर स्प्रिंग। और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कौन लगाता है? लूप पे लगाता है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। तो ये बात है। अब अगर मैं इससे करंट, ये स्मॉल करंट के केस में हुआ है ऐसा, जब जरा से स्मॉल करंट के तो ऐसे होके हुआ है, ऐसे होके तब हुआ हल्की सी करंट में। अगर मैंने 1 एम्पीयर की करंट दे दी इसमें, तो क्या होगा, जिसका डिफ्लेक्शन बहुत हाई हो जाएगा। डिफ्लेक्शन क्या करेगी, सुई बहुत नीचे जाने की कोशिश करेगा, उसकी लिमिट है यहाँ, वो और नीचे जाएगी तो स्प्रिंग भी टूट जाएगा, सबको तोड़ देगी। क्योंकि हेयर स्प्रिंग है वो, ये नहीं कि बहुत हेलिकल स्प्रिंग है, बहुत तकड़ा हेयर स्प्रिंग। अब बाल के जरा स्प्रिंग है तो कितना मजबूत होगा वो, क्या ही मजबूत होगा यार, सब जानते हो। उसकी टॉर्जनल स्ट्रेंथ बहुत कम है, उसकी टॉर्जनल स्टिफनेस और टॉर्जनल कांस्टेंट जो के था वो बहुत कम है भाई, तो एकदम टूट जाएगा। तो मतलब गैल्वेनोमीटर की सुई के निडल के टूटने का खतरा रहता है, पहली बात, अगर हम उससे करंट मेजर करने की कोशिश करेंगे तो। दूसरी बात, उसके जो कॉइल है उसका रेजिस्टेंस इतना हाई नहीं होता। क्या होगा फिर, जब करंट पास होगी तो हाई करंट के कारण वो कॉइल मेल्ट होने का खतरा रहता है, उस कॉइल के क्या होने का खतरा रहता है, मेल्ट होने का खतरा। तो क्या किया जाए, हम एक काम ना करें, गैल्वेनोमीटर में जो हाई करंट है वो करंट लो कर दे, उस करंट को डिवाइड कर दे 2 हिस्सों में, एक करंट कहीं और को चले जाए, एक करंट गैल्वेनोमीटर में चली जाए। तो जब एक करंट गैल्वेनोमीटर में जाएगी तो वो करंट मेजर कर लेंगे हम आराम से। तो गैल्वेनोमीटर इस काम में आता है कि कैसे हम उसमें करंट मेजर करते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर में एक मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो मॉडिफिकेशन है क्या, कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, छोटा सा शंट रेजिस्टेंस, जिसकी रेजिस्टिव वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। तो वहाँ से हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो कैसे, तो पहले लिखते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर कैन नॉट
measure current because of following cases, because of following cases। कौन कौन से केसेस है भाई फॉलोइंग? नंबर फर्स्ट, हाई करंट लीड्स हाई डिफ्लेक्शन, हाई करंट लीड्स हाई डिफ्लेक्शन, हाई करंट्स लीड हाई डिफ्लेक्शन मतलब जैसे मान लो नीडल यहाँ पे है, स्मॉल करंट पे नीडल यहाँ आएगी और जब हाई करंट देंगे तो नीडल कैसे घूमेगी? ऐसे घूम जाएगी, ये पूरी घूम के नीचे टूटने की डर है भाई, टूट सकती है। दूसरा बात क्या? ड्यू टू हाई करंट heat is released due to this coil of galvanometer could be melt भी हो सकती है भाई। तो ये रीज़न थे जिसके कारण गैल्वेनोमीटर से करंट मेजर नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे? गैल्वेनोमीटर में कुछ चेंजेस करेंगे। गैल्वेनोमीटर में क्या करेंगे? चेंजेस। तो लिख दो भैया गैल्वेनोमीटर टू एमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। तो मान लो हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, मुन्ना सा गैल्वेनोमीटर है, ये रहा गैल्वेनोमीटर, इसमें करंट गई ऐसी बातें ना बनाना, ये करंट आई गई यहाँ। हमने क्या काम किया? इस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या ऐड कर दिया? एक शंट रेजिस्टेंस ऐसा ऐड कर दिया। जब ये शंट रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है तो क्या होगा सर? शंट रेजिस्टेंस एस नाम का ऐड कर दिया। तो ये जो करंट है, पहले हाई करंट पूरी गैल्वेनोमीटर से पास होती, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर खराब हो सकता था। अब क्या होगा? जंक्शन मिला, कुछ करंट गई यहाँ जिसका नाम है IG और इसके यहाँ क्या गई? I माइनस IG। ठीक है, तो ये भाई हमारे पास क्या बना? एक क्लोज सर्किट बना। क्या बना? एक हमारे पास एक क्लोज सर्किट। तो इसमें क्या लगा दो भैया? क्या निकालने के लिए? करंट निकालने के लिए कि गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जानी चाहिए वो निकालने के लिए क्या लगा दो? हमें पता है ना क्या लगाते हैं? KVL KCL अप्लाई कर दो। टूल KVL अप्लाइंग KVL ऑन लूप, अप्लाइंग KVL इन क्लोज लूप में क्या लगा दो? क्लोज लूप में लगा दो क्या? KVL। जब KVL लगाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव, तो ऐसे जा रहा है, करंट आ रही है अपोजिट, तो नेगेटिव I माइनस IG, नेगेटिव I माइनस IG इक्वल या प्लस क्या हो जाएगा? ऐसे घुमा ये IG इंटू कैपिटल G। ये पढ़ रखा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बार बार नहीं बताऊंगा, याद होगा। ये बताना है KVL, अरे बताना क्या, पढ़ तो रखा है बच्चों। ये वहाँ लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? SI माइनस SIG इक्वल टू IGG। इसको लेके जाओ वहाँ तो SI इक्वल टू IGG प्लस SIG। तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से IG हो जाएगा क्या? SI अपॉन G प्लस S। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? ये गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट पास होगी ये। और शंट रेजिस्टेंस निकाल लो, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। कितनी वैल्यू का शंट रेजिस्टेंस लगाना चाहिए? वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, शंट मतलब छोटा सा मुन्ना सा प्यारा सा शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए देख लो भाई, एस कॉमन ले लो, यहाँ से यहीं से ले लो यार, एस कॉमन लेंगे तो I माइनस IG इक्वल टू IG अपॉन G। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? IG अपॉन I माइनस IG। तो भैया ये हमारे पास क्या है? शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है गैल्वेनोमीटर में। तो भाई ऐसे हम किसी भी गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? एमीटर में। और किसके लिए यूज़फुल बना सकते हैं? करंट मेजर करने के लिए हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज़फुल बना सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक तुम लोगों की ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे, है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है? गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर कन्वर्ट कर दो भाई। क्या करते हैं? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू दी वोल्टमीटर। यार माइक का तार से रखो है। चलो थोड़ा खींचो, अरे थोड़ा खींचो। रुको भाई, रुको, अरे कोई तो रोक लो। चलो भाई अब क्या करते हैं?
गैल्वेनोमीटर इंटू दी वोल्ट मीटर। क्या लिखेंगे? गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्या करना पड़ेगा? मान लो ये गैल्वेनोमीटर है, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, इसके सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ देंगे आर वी। इसमें करंट जाएगी आई जी, तो यहाँ क्या होएगा? आई जी। सीरीज में करंट सेम होती है, ये लूप बनी फिर से, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से अगर हम निकालने की कोशिश करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा है? सीरीज। कैसा है? सीरीज। तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/G प्लस 1 नहीं सीरीज है ना, रेजिस्टेंस G एंड आर वी। आर वी का मतलब वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस, आर इन पैरेलल। पैरेलल नहीं है, क्या हो रहा? सीरीज। सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इक्वल टू जी प्लस आर वी। हमें पता है क्या होता है? वी इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट, वी ऐसे ही आई जी इंटू आर जी की वैल्यू जी प्लस आर वी। तो अगर मुझे आई जी निकालना हो यहाँ से तो आई जी निकाल सकते हैं। कैसे? आई जी इक्वल टू वी अपॉन जी प्लस आर वी। तो भैया ये हमारे पास क्या हुआ है? गैल्वेनोमीटर की करंट ऐसे निकाल सकते हैं। और अगर कुछ और निकालना हो, क्या निकालना हो भाई? कुछ और मतलब क्या निकालना हो? जी निकालना हो, गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस निकालना हो, तो कैसे निकाल सकते हैं? जी कैसे निकालेंगे? देखो से लेके जाओ वहाँ, तो क्या हो जाएगा? जी प्लस आर वी इक्वल टू वी अपॉन आई जी, और क्या हो जाएगा? जी इक्वल टू वी अपॉन आई जी और माइनस आर वी। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पता चला दोनों चीज़ें कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं। यही इतना सा टॉपिक था। 2-4 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं तुम्हारी संतुष्टि के लिए, और बस चैप्टर ख़त्म और ये भी ख़त्म, क्या टॉपिक भी ख़त्म। तो चलो भैया, यही 2 टॉपिक रह गया था। वैसे मैं सोच रहा था ऐसे उसमें ऐड कर दूं, लेकिन मैंने सोचा कि अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन करते हैं दोनों पे बेस्ड, वोल्टमीटर और एमीटर पे बेस्ड। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्या? कंसीडर ए गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज़ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। ठीक है। अब टू कन्वर्ट इट इनटू एमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस टू मेजर द करंट ऑफ रेंज। कौन सी रेंज की? 0 से 5 एम्पीयर तक के करंट मेजर कर चुके हैं। हमें ऐसा मीटर बनाना है इस गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करके कि वो 0 से 5 एम्पीयर तक की करंट मेजर कर ले। इफ द करंट इन गैल्वेनोमीटर is 0.2 milliampere and the resistance of galvanometer कितना है? कितना दे दिया? 15 ओम। कितना दिया? 15 ओम। चलो भाई, तो कैलकुलेट करनी है ये, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। क्या निकालना है? एस निकालना। तो एस के लिए फॉर्मूला हमें बताया था, ये गैल्वेनोमीटर है। कैसा है ये यहाँ इसके एक पैरेलल में हमने क्या जोड़ दिया? रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये एस और ये जी। यहाँ करंट आई थी आई माइनस आई जी, और यहाँ कितनी जा रही थी? आई जी। तो कैसे हो जाएगा? एस आई माइनस आई जी इक्वल टू वहाँ क्या जाएगा? जी इंटू आई जी। अच्छा, एस की वैल्यू निकालनी है, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ऐसे कर दो बस। जी की वैल्यू कितनी है भाई? गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 15 ओम। आई जी कितना है? गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही है? 0.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। नीचे आई कितनी रेंज का बनाना है? 0 से 5। तो मैक्सिमम रेंज के हिसाब लिखते हैं ना, 0 से 5 में कौन सी करना? 0 लेनी, 5 लेनी। तो मैक्सिमम रेंज तक मेजर कर सकते हो, 5 लेनी है। मैक्सिमम रेंज तो 5 ही है ना, तो 5 माइनस आई जी कितना है? 0.2 इंटू 10⁻³
तो भैया सॉल्व कर लो इसे। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 15 टू 3 इंटू 10 टू द पावर -3 और नीचे क्या आ जाएगा, देखो लिखा 5 माइनस 0.0002, ठीक है। तो क्या बचेगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 और नीचे क्या जाएगा ये 4.9998 आएगा ये, ठीक है। तो कुल मिला के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 5 से डिवाइड करो तो 5 छंग 30.59 समथिंग आ जाएगा। इतने रेजिस्टेंस का शंट रेजिस्टेंस हमें इसमें लगाना पड़ेगा टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू डी अमीटर। तो समझ में आया, रेंज जो देते हैं, रेंज कौन से करंट वाली, अमीटर जो मेजर करेगा वो जो है कैपिटल आई, ठीक है। इतनी बात। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर दिया किस में, एमीटर में। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो अच्छा सा कोई लिख दूँ मैं, है ना। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिख देता हूँ भाई, क्वेश्चन याद नहीं होते ऐसे। क्वेश्चन है क्या, ए गैल्वेनोमीटर हैज़, क्वेश्चन 2, ए गैल्वेनोमीटर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ मतलब जी दे रखा है, जी कितना है 100 ओम, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कितना 50 मिली वोल्ट, और क्या बिटवीन द टर्मिनल गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कैलकुलेट द शंट रेजिस्टेंस, एस निकालना है शंट रेजिस्टेंस, ए विच विल इनेबल द इंस्ट्रूमेंट टू रीड अप टू 5 एम्पेयर, कितनी करंट मेजर कर सके, 5 एम्पेयर तक की करंट मेजर कर सके। तो क्या निकालना है भैया, हमें शंट रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब वोल्ट मीटर को गैल्वेनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो शंट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना चाहिए, एस इज इक्वल टू क्या होता है, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला है, जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब देखो जो जी है, आई जी नहीं है, आई जी नहीं है, आई है, तो कैसे करें, पहले आई जी निकाल लो। तो लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर आई जी, कैलकुलेशन फॉर आई जी। तो आई जी के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा था 50, तो मैं पता है V इक्वल टू आई आर, इस फॉर्मूले से क्या होगा V इक्वल टू आई जी इंटू जो जी में जा रही है वो कैपिटल जी लिखेंगे। तो आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, V अपॉन जी, V की वैल्यू 50 इंटू 10 टू द पावर -3 और जी की वैल्यू 100, इससे कटेगा कितनी बार 2 टाइम्स। तो आई जी कितना हो जाएगा, आई जी हो जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। पुट कर दो वैल्यू यहाँ इसके, तो ऐसा जाएगा कितना, जी कितना 100 इंटू आई जी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 और नीचे क्या आ जाएगा, आई कितना है 5 और माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, एस की वैल्यू हो जाएगी भाई 500 है ना, 550 इंटू 10 टू द पावर -3 और नीचे क्या आ जाएगा ये 5 माइनस 0.0005, तो ये कुल मिलेगा हमें 50 इंटू 10 टू द पावर -3 और नीचे क्या जाएगा 4.9995 ये आएगा, है ना। तो ये आएगा, तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा हमारा, कुल मिला के 0.01 ओम निकल के आंसर हमारा आता है। तो इतने रेजिस्टेंस का शंट रेजिस्टेंस हमें जोड़ना पड़ेगा जिससे कि हम ये 5 एम्पीयर तक के करंट को मेज़र कर सकें इसे एमीटर में कन्वर्ट करके। अच्छा साहब, और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो वोल्टमीटर एमीटर वाला क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या क्या डेटा बता दूं मैं ना। ये देखिए, ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 60 ओम, तो जी कितना दे रखा है हमें 60 ओम। अच्छा, एंड फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मिली एम्पियर, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो दे रहा है वो कितना प्रोड्यूस हो रहा, आई कितना, आई जी 5 वो 1 मिली एम्पियर। अगर पहचानने में दिक्कत हो कि आई कौन सा है, आई जी कौन सा है, तो छोटी करंट जो है वो आई जी, बड़ी करंट आई मिली एम्पियर। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीटर, एमीटर जी को किस में कन्वर्ट करना है, एमीटर में। कितने एम्पियर तक की करंट मेजर कर सके वो, टू मेजर कितने एम्पियर तक की करंट, 1 एम्पियर तक की करंट मेजर कर सके। नंबर बी, कन्वर्ट इट इनटू वोल्टमीटर टू मेजर कितने वोल्ट तक के वोल्टेज मेजर कर सके, 3 वोल्ट, टू मेजर 3 वोल्ट तक। तो 2 चीज़ें पूछी है भाई इसमें, एक तो हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करो तो मेजर कराने के लिए 1 एम्पियर तक की करंट, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करोगे वो 3 वोल्ट तक की पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सके। तो देखो भाई, पहला गैल्वेनोमीटर को एमीटर पहले पार्ट के लिए करते हैं। शंट एस निकालना पड़ेगा हमें, शंट रेजिस्टेंस जो चाहिए, जब तो कर जाएंगे तो क्या जी आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ठीक। जी की वैल्यू कितनी 60, आई जी कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -3, नीचे आई कितना है 1 एम्पियर तक, तो 1 - 1 इंटू 10 टू द पावर -3।
कितना हो जाएगा 60 इंटू 10⁻³ और ये क्या बचेगा 1 माइनस 0.001 है ना। तो 60 इंटू 10⁻³ और यहाँ हो जाएगा कितना 0.999, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, क्या 0 बढ़ाएगा, वही 60 टाइम्स आएगा तो 5 कितना आएगा, इसके आसपास ही आएगा ना। कितना आ जाएगा ये, देख लेता हूँ तो 60 से कट करा 0.06 ओम। इतने ओम का शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा तुम्हें इसे किस में कन्वर्ट करने के लिए, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। वोल्ट मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, वोल्ट मीटर के लिए भी निकाल लो भाई। वोल्ट मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, बी टू कन्वर्ट इन वोल्ट मीटर, टू कन्वर्ट इन वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या होता था भला, हमने निकाला था क्या, V इक्वल टू आई जी आर वी प्लस जी, है ना। तो वोल्टेज कितना ड्रॉ करे 3, करंट निकाल लो भैया, नहीं क्या निकालना है, वही निकालना है ना आर वी वाला। पोटेंशियल तो आई जी कितना है 1 इंटू 10⁻³ इतना रजिस्टर निकालना पड़ेगा ना। और जी कितना दे रखा है 60, इसे ले जाओ नीचे तो 3/10⁻³ इक्वल टू आर वी प्लस 60, इसे लेके जाओ ऊपर तो कितना हो जाएगा 3000 माइनस 60 इक्वल टू आर वी, या आर वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2040 ओम तक का रजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा। तो वही मैंने बताया भी, देखो स्टार्टिंग में बात तुम्हें, अगर वोल्ट मीटर वो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो स्मॉल रजिस्टेंस देखो कितना सा आया है, और गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो लार्ज रजिस्टेंस देखो कितना आया है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर के, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा सेपरेट मिक्स क्वेश्चन की, जिसे बोलते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स, और एनसीईआरटी के भी उसमें कुछ क्वेश्चन रखूंगा। तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ, है ना, और नोट्स बना लेना अच्छे से, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो न्यू मास फिजिक्स।